आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल के बारे में बात करना चाहता हूँ। इस मिनरल की कमी की वजह से हर साल लगभग 500,000 से ज्यादा बच्चे यानी 5 लाख से ज्यादा बच्चे मर जाते हैं और हजारों लोग कमजोर इम्यूनिटी से परेशान रहते हैं। साल भर वो लोग अपना ट्रीटमेंट करते रहते हैं लेकिन फिर भी वो बेहतर फील नहीं करते। और मर्दों में इस मिनरल की कमी टेस्टोस्टेरोन कम कर देती है और ये प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स का एक बड़ा सबब भी है। अगर आप अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज करना चाहते हैं, स्किन को हेल्दी और इलास्टिक बनाना चाहते हैं या स्किन प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं और मर्दों में टेस्टोस्टेरोन लेवल बैलेंस करना चाहते हैं और प्रोस्टेट प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट मिनरल है जिंक। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं प्रो हेल्थ फार्मासिस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जिंक सिर्फ टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज नहीं करता और ये फीमेल्स के लिए सेम इफेक्ट नहीं करेगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मिनरल दोनों मर्दों और औरतों के लिए जरूरी है। अगर जिंक की कमी हो तो इम्यूनिटी कम हो जाती है और आप बार बार बीमार भी हो जाते हैं। जिंक लेना बहुत हेल्पफुल हो सकता है अगर कोई हर्पीस या लीकी गट से सफर कर रहा हो। लीकी गट बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है। इसमें इंटेस्टाइन की लाइनिंग खुल जाती है जिसकी वजह से सीवियर इन्फेक्शन, डायरिया और इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाता है। ये डिहाइड्रेशन और ब्लड थिक होने का सबब भी बनती है जो हार्ट प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ा देता है। आप ये नेल्स भी देख सकते हैं, ये जिंक डेफिशिएंसी का साइन है। प्रॉब्लम ये है कि लोग जिंक की इम्पोर्टेंस और उसके फंक्शंस के बारे में अवेयर नहीं हैं। मोस्टली स्किन प्रॉब्लम्स के अंदर जो कमी होती है वो जिंक की वजह से होती है। तो जितने भी फिजिशियंस या स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो अपनी प्रिस्क्रिप्शंस में जिंक लाजमी ऐड करते हैं। अगर आप भी स्किन ग्लो करना चाहते हैं और हेल्दी रहना चाहते हैं तो जिंक बहुत ज़रूरी मिनरल है। अगर आप में ये साइंस हैं तो जिंक सप्लीमेंट यूज़ करें। जिंक इंटरनेट पर इजीली अवेलेबल है और मार्केट में भी बहुत आसानी से मिल जाता है। इसकी डोज आप 17 मिलीग्राम से 34 मिलीग्राम पर डे यूज कर सकते हैं। 1 से 2 टैबलेट्स आप खा सकते हैं खाने के बाद। एम्प्टी स्टमक आप इसको मत लीजिएगा क्योंकि ये मतली और वॉमिटिंग कर सकता है। बेस्ट टाइम इसका होता है कि आप ये सुबह के वक्त ले सकते हैं। जिंक सप्लीमेंट 3 महीने तक लें, उसके बाद कोशिश करें कि जिंक अपनी डाइट से लें। ये कुछ फूड्स हैं जो जिंक रिच होती हैं, अपनी डाइट में ऐड करें। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। हमारे चैनल प्रो हेल्थ फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।